गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। और देखिए यहाँ पे आज हम ना बहुत लेट से उठे, कम से कम 6:30 बजे उठे थे, वो भी पति देव जी के उठाने के बाद। और फिर हमने लाइट जलाया, लाइट जला के फ्रेश होने गए, फ्रेश होके आए हैं और सीधा गए फिर किचन में जाके सबसे पहले चाय चढ़ाई है, क्योंकि भाई चाय पियेंगे नींद खुलेगा, उसके बाद ही सब घर का काम स्टार्ट होगा। तो चाय के लिए दूध नाप के डाल दिए, पानी डाल दिए और थोड़ा दूध बचा वो रख दिए, क्योंकि हमको बहुत गाढ़ा चाय भी पसंद नहीं है और वाइट ज़्यादा हो जाता है तो वो भी चाय में अच्छी नहीं लगती है। तो फिर यहाँ चीनी चायपत्ती डाल के चाय को धीमी आंच पे पकने देंगे। और थोड़ा हमें शक्कर भी, फीका चाय भी नहीं पसंद है, शक्कर भी चाहिए ज़्यादा। तो बस यहाँ देखिए हम गैस को धीमा करके और ये भंसा वाला सामान जो है इसको रख देंगे सिंक में जाके। और फिर यहाँ देखिए हम आ गए हैं ताला खोलने, फिर पापा भी सो ही रहते। हाँ, तो फिर हम अपना जल्दी से ताला खोल दिए और ताला खोल करके जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे दरवाजे पे, क्योंकि गांव में लोग स्टार्टिंग हमेशा शुरू से ही लोग दुआरी पर झाड़ू लगाता था, पानी पटाता था, पर शहर में ऐसा हो नहीं पाता है। तो अब पंडित जी लोग जो एक हैं पंडित जी वो बताते हैं, तो वही सब लोग फॉलो कर रहा है, वैसे हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पति जी मेरी हेल्प करा रहे थे, लेट हो गया था सब्जी काटने में। तो फिर पानी वानी डाल के हम आ गए यहाँ पे चाय में अदरक डालने, और अदरक डाल के चाय तो और ही अच्छा टेस्टी लगेगा। ठंड में अदरक डाल के पी लीजिए, गर्मी में नहीं, क्योंकि गर्मी में ना और गैस बनने लगता है, गर्म रहता है ना वो भी, इसी वजह से। इस टाइम भी रहता है लेकिन इस टाइम कम नुकसान करता। और यहाँ मेरा चायपत्ती ना थोड़ा लग रहा था लाल कम हो रहा था चाय, इसी वजह से हमने फिर और चायपत्ती डाला। अब थोड़ा देर पकाएंगे और उसके बाद चाय छानेंगे। और चलिए अब चाय छानते हैं, क्योंकि चाय पियेंगे उसके बाद हमें जल्दी से खाना बनाने में, सब्जी बनाने में लग जाना है, क्योंकि सब्जी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और फिर लेट हो जाता है फिर सबको ऑफिस आने में। तो बस यहाँ मेरी चाय हो गई है रेडी और अब हम चाय छान रहे हैं। तो सबसे पहले देंगे पापा को चाय और उसके बाद हम लोग पीने के, हम अपने लिए लेके जाएंगे अपने कमरे में। तो यहाँ पापा को चाय देने जा रहे हैं और अब आ गए हम अपना चाय लेने के लिए। अब चलते हैं अपना चाय पीते हैं आराम से, पहले बैठ के। फिर यहाँ देखिए पहले मच्छरदानी ठीक किए और उसके बाद बउआ उधर सो रहा था, उसको ढक दे रहे थे, क्योंकि रात भर तो कंबल वो ओढ़ता ही नहीं है। हम लोग कंबल ओढ़े रहते हैं, वो कंबल के ऊपर पैर रखता है। इनको इतना ये गर्मी लगता है कि, या उलझन होता होगा इस वजह से भी। फिर हम लोग यहाँ आराम से बैठ के अब चाय पियेंगे थोड़ी देर, और इस टाइम हम थोड़ी देर मोबाइल भी चलाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मोबाइल में न्यूज़ देखते रहते हैं। वो 10 मिनट लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है। हाँ देखिए पति देव जी क्या कर रहे हैं ये करिए वो करिए यही सब बता रहे होंगे, याद नहीं है बात की क्या बात कर रहे थे। तो चलिए चाय पी लिए हुए और अब चलते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि सब्ज़ी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और आज बनाना था आलू गोभी का, मतलब सब्ज़ी सूखा एकदम, हर मसाला बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा। तो यहाँ आलू काट के सबसे पहले फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये तो गोभी जो होता है ना, होता टाइट है, लेकिन जब उसको फ्राई कर दीजिए एकदम मुलायम हो जाएगा, फूट जाएगा। और एक बार हम बनाए ऐसे ही फूट गया था, इसी वजह से। तो यहाँ हम आलू फ्राई कर रहे हैं, आलू फ्राई करेंगे, उसको निकाल लेंगे और उसके बाद गोभी फ्राई करेंगे प्याज मिर्चा डाल के। तो इससे क्या होगा, अब दोनों चीज़ अलग अलग रहेगा और आराम से वो फूटेगा भी नहीं और सुंदर सा सब्जी बनेगा। तो यहाँ देखिए मेरा आलू फ्राई हो गया है और अब चलते हैं इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। और ये हम आज से नए आलू का सब्जी बना रहे हैं, पुराना आलू तो बहुत सड़ा आ रहा, मतलब 1 किलो आलू में मुझे लग रहा है 250 ग्राम तो सड़ा ही होगा, इतना सड़ा आलू आ रहा है, क्या बोला जाए। तभी हम पापा से बोले आप नया आलू लेके आइए। तो बस अब देखिए इसमें प्याज मिर्चा डाल रहे फ़ौरन में। और पति देव जी हमको बोले हैं कि आप अब 2 लीटर में पूरा महीना आपको चलाना है तेल, क्योंकि करे कम ऑयल में खाना बनाइए, इससे आपको भी, आपका शरीर को भी फ़ायदा होगा और हम लोग को भी, क्योंकि सही में तेल तो ज़्यादा नुकसान करता ही है, लेकिन मुश्किल है, मतलब हम तो कम ही डालते हैं, लेकिन अब हम और कम डालेंगे।
तो चलिए यहाँ पे फ़ौरन लाल हो चुका हुआ है, तो फिर हमने डाल दिया गोभी, और गोभी को डाल करके अब इसे थोड़ा देर के लिए ढक देंगे कि अच्छे से जो है पका, ढक ढक के पकाएंगे तो लाल लाल भी हो जाएगा जल्दी। और यहाँ पे देखिए हो चुका हुआ है, अच्छे से भूज गया है, इसीलिए हम इसमें नमक हल्दी डाल चुके हैं। और अब जा रहे टमाटर डालने। टमाटर डाल देंगे तो थोड़ा चटपटा हो जाएगा, तो वो और ही अच्छा लगेगा। और यहाँ मेरी दाल भी एक तरफ पक रही है, क्योंकि बिना दाल के तो भाई खाना बनता ही नहीं है सवेरे। जो दाल हमें पसंद नहीं था अभी मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा है, क्या किया जाए। और यहाँ फिर देखिए सब्ज़ी पक गया हुआ था, और धनिया हम देखे फ्रिज में है थोड़ा सा, तो हम ले आए और सबको धो के लेते हैं। और धो करके क्या करेंगे, आधा सब्ज़ी में डालेंगे और आधा डालेंगे दाल में। तो धो लिए हुए हैं, और अब इसे जल्दी जल्दी से काटेंगे, काट करके सब्ज़ी में डालेंगे और इसको सब्ज़ी को हटाएंगे और रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो ज़्यादा हो गया, मतलब सीटी लग चुका हुआ है, इसीलिए मैंने गैस बंद कर दिया हुआ है दाल का। और दाल को नीचे रख के कढ़ाई को साइड में रखना है हमें, और उसके बाद चले जाएंगे रोटी बनाने की तरफ, क्योंकि भाई लेट हो रहा है। सुबह जितना भी हम जल्दी करते हैं हमको लेट होता ही है, और ये लोग भागने लगता है, सबको नहाने का जल्दी, किसी को जाने का जल्दी, किसी को जल्दी लिखाने का जल्दी। मतलब इतना जल्दी, जितना जल्दी हम ना रोटी बना रहे हैं उतना जल्दी हम बनाते नहीं हैं। वो तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से फास्ट करना पड़ रहा है वीडियो को। और यहाँ देखिए मेरा रोटी बन रहा है फटाफट, और तवा एकदम गर्म रहता है ना, तो जल्दी जल्दी रोटी सीख जाता है। और ठंडे तवे में अगर रोटी डाल दीजिए ना, तो पहला रोटी इतना रुला देगा कहने को नहीं। और यहाँ देखिए यहाँ पे मेरा रोटी बन चुका हुआ है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी से, जो बचा हुआ है रोटी बनाते हैं और पतिदेव जी का टिफ़िन पैक करके देते पहले। और यहाँ फिर शायद सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। हाँ, और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे नहा धोआ के। सबसे पहले तो बिस्तर ठीक करने, क्योंकि बउआ जहाँ था पापा के रूम में उठ गया था, तो हमने कहा तब तक हम जल्दी से बिस्तर झाड़ लेते हैं जब तक बउआ पापा के रूम में है। तो ये कंबल हटा के रख देंगे, और सारा कपड़ा इधर उधर फैला हुआ है, सारा तकिया अच्छे से पहले बिस्तर झाड़ेंगे। झाड़ करके देख रहे हैं आप बउआ का कितना कपड़ा। ये पतिदेव जी, मेरे पतिदेव तो इतना केयर करते हैं ना अपना पैर हाथ का कि हम नहीं जानते हैं। इतना तो हम भी नहीं करते हैं। वैसलीन लेके सोते हैं पैर में लगा करके, पैर हल्का फट गया होगा इस वजह से, कि पैर जो है फटे नहीं ठंड में। उन्होंने कहा वाह, हमने कहा आप लड़कियों जैसे केयर करते, इतना तो हम भी नहीं करते, लड़की हो गए। मुंह में पूरा बोरो प्लस लगा के लिप्स में सोएंगे, या वैसलीन होगा तो वैसलीन, और ऐसे ही हाँ पैरों में पूरा वैसलीन लगा लेंगे बॉडी लोशन वाला, और सो जाएंगे। और लेके सोते हैं पूरा बिस्तर, फिर हमें सुबह झाड़ना पड़ता है, सब सामान साइड में रखना पड़ता है। तो बस सुबह सुबह जल्दी सारा काम ख़त्म करके, और मतलब खाना वाना बना के जल्दी जल्दी नहाए हैं। नहा करके फिर बउआ को मालिश वालिश किए, उसे भी नहवाए हैं। और अब ये वो सोएगा नहीं तो और काम कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ खाना लेके आए, खा लेते हैं। रोटी सब्जी दाल और पराठा है कल का वही वाला, तो खा लेते हैं, फिर काम वाम करा जाएगा जो बचेगा। नहीं खाओगे? दाल पियोगे? चलिए खाते हैं। तो यहाँ खाना वाना खाने के बाद बहुत देर बाद बउआ सोया, तो फिर जल्दी जल्दी से आए कपड़ा खंगालने के लिए, क्योंकि कपड़ा धो दिए थे लेकिन खंगाल नहीं पाए थे। तो बस वही खंगारे कि जल्दी से कम पानी तो गड़ जाएगा, हवा लग के कुछ सूख जाएगा, पतला होगा जो, और मोटा होगा वो सुबह तक तो सूख ही जाएगा, सुबह का पहले धूप से। तो बस यहीं पे सारा कपड़ा फटाफट से खंगार के पसार रहे हैं। और बउआ का कपड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, कभी दिन में 2-3 बार बदलना पड़ता है। और कभी कभी मान लीजिए आज हम सुबह जल्दी कपड़ा धो लिए और शाम बउआ सोया ही था, उसका चेंज नहीं किया, तो डबल कपड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से लेट हो जाएगा। और मेरा भी वुलन का सब पैजामा है, ये सब है, तो बस इस वजह से वो सूखता नहीं है जल्दी। तो जितना कपड़ा हैंगर में टंग जाता है वो टांग देते हैं, और जो नहीं टांग पाता है उसको ऐसे पसार के और बस रख देंगे कि ये सूख जाए जल्दी जल्दी। मतलब हम अपना कपड़ा धोने वाला कार्यक्रम जल्दी जल्दी से ख़त्म करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज तो हम सोए भी नहीं है, कपड़ा धो के बस लेटे ही है। ब्लॉग एडिट
है। रुको, क्या हो गया? क्या हो गया? ब्लॉग एडिट किए और ब्लॉग एडिट करके थोड़ी देर ऐसे लेटे हुए थे। फिर अब जब वो उठ गया तब चाय बनाए, चाय बना के लाए, चाय पीते हैं और फिर मेथी को तोड़ेंगे और इनको बिस्कुट खाने का जल्दी है। भगवान। तो गाइस यहाँ देखिए साग तोड़ने के लिए रखे हुए हैं, तो तोड़ लेते हैं। तोड़ लेंगे ना तो बना देंगे जल्दी, क्योंकि जाना है बउआ को सुई लगवाना है, क्योंकि प्राइवेट में ही वो सुई लगेगा। अरे क्या बोलते उसको, कौन सा सुई है, एक टाइफाइड वाला और एक पता नहीं शायद इन्फ्लुएंजा की, कौन सा है पता नहीं, पूछेंगे डॉक्टर से। लिखा हुआ लेकिन डॉक्टर का भाषा पढ़ में तो आता नहीं है, पढ़ने में। तो वही, तो वो आज डेट दिया हुआ, तो हम लोग जाएंगे करवा के आएंगे। तो हम फिर आएंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है 8:30 बजे आता है, नहीं 8:15 बजे बोल के 9 बजे तक आएंगे, तो फिर लेट हो जाएगा। फिर कब खाना बनेगा, तो इसीलिए साग तोड़ के बना के जाएंगे हम। आलू और मेथी का सब्जी, मतलब भुजिया, और चावल रह जाएगा तो पति देव जी आ जाएंगे, वो अपना यहाँ पे चढ़ा देंगे, क्योंकि वो नहीं जाएंगे, बोल रहे हैं कि बउआ रोएगा, हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए। तो चलिए फटाफट से साग तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए हम साग तोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा बउआ जो है हमें इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कि कहने को नहीं। मतलब हम तोड़ेंगे और मेरे ऊपर ही चढ़ेगा, और वो सोचेगा कि हम भी वही चीज़ करें। अब बताइए, देखिए वो बार बार चढ़ रहा। तो बस जल्दी जल्दी से तोड़ ले रहा है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और हम शायद ना भी बना पाए सब्जी, इसी वजह से। तो हमने कहा चलो पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। नहीं हो पाएगा तो नहीं बनेगा, छोड़ देंगे, ऐसे ही चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो गाइस शाम जब 8 के बउआ को घुमा के आए हैं और आ करके सीधे आलू और मेथी का भुजिया बना। फिर एक मेथी धो के काट लिया है और उसको, और यहाँ पे प्याज मिर्चा का फोरन दिए, बस अब इसको डालेंगे। बउआ को भी देखना है, गिराने लगा। और आज देखिए आलू फ्राई करके पहले से रखेंगे, अब इसको गलने देंगे। फिर जब एकदम पानी सूख जाएगा उसके बाद इसमें हल्दी नमक डाल के आलू मिलाएंगे, तब जाके बनेगा। आ रहे। तो यहाँ पे देखिए सोया मेथी को काट के डाल दिए हुए हैं, और प्याज मिर्चा का फ़ौरन दे के लाल हो गया था, उसके बाद सोया मेथी डाले थे। फिर यहाँ हल्दी नमक डाल रहे कि मतलब नमक से थोड़ा गलेगा जल्दी जल्दी, तो मिक्स करके और फिर ढक के पकाएंगे, जिससे कि जल्दी पक जाए मेथी। साग तो जल्दी पक जाता है, एकदम सूख जाएगा, उसके बाद ही इसमें आलू डालेंगे। अभी आलू नहीं डालें, इसको बस अच्छे से मिक्स करके और जो है इसको ढकेंगे और ढक करके पकाएंगे। तो यहाँ देखिए ढक दिया। और इधर बउआ सो रहा था, इसी वजह से हम बना ले रहे थे, नहीं तो नहीं बना पाते। और इधर मेरा जाने का भी लेट हो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी सोचे थे कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके पके। तो फिर ढक के थोड़ी देर बाद देखे तो अब सूख गया है, तो एकदम सूख जाएगा ना, अभी नहीं सूखा है। तो आप देखिए अब सूख गया है, तो अब डालते हैं इसमें आलू डालते हैं। तो आलू पहले से फ्राई किए हुए थे, तो वही डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ढक के, क्योंकि आलू पड़ा है तो इसमें हल्का सा नमक आलू के अंदर भी तो जाना चाहिए ना। तो उसको थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद चलेंगे बउआ को लेके वैक्सीन लगवाने। तो यहाँ देखिए निकल चुके हुए हैं जाने के लिए हॉस्पिटल।
और पतिदेव जी बोल रहे थे कि हम जाएंगे नहीं। तो पापा आगे बैठे हुए थे बउआ को लेके और हम पीछे। और ठंडा तो हमको लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हम बस नीचे गर्म वाला इनर पहने हुए हैं और बस शॉल लेके चल दिए थे हम भी। और बस उतना ठंडा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों इस बार। हमें तो नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का लगता है सवेरे के टाइम में बस। तो बस अब चलते हैं और फिर आते हैं। तो गाइस आ चुके हैं मैं हॉस्पिटल से, बउआ को इंजेक्शन लगा के, टाइफाइड वाला और इन्फ्लुएंजा का, वो भी फर्स्ट डोज लगा। अभी 1 महीने के बाद सेकंड डोज लगेगा। कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता है डॉक्टर हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम लोग खुद ही बन रहे हैं। पर बच्चे का आगे चल के कोई ऐसा बीमारी ना हो जाए तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रहेगा तो वो लड़ सकता है, इसीलिए देना पड़ रहा है। क्या करें, चलिए क्या ही लाना है। तो पापा तो फिर अपना हिसाब से ही बोलेगा, जरा है तो देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ देखिए बाबू मेरा रात में मस्ती कर रहा है, खाना वाना खाने के बाद मच्छरदानी लग चुका हुआ है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बाय।